हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी। तो चलिए आज की क्लास में हम लोग जो पिछले क्लासों में 3 क्वेश्चन को करा था, आज की क्लास में हम लोग उससे आगे करेंगे, जैसे चौथा 5वां क्वेश्चन। तो जो लोग भी अगर पिछली वीडियो को नहीं देखे हैं वो एक बार डिस्क्रिप्शन में चले जाएं और वहां पे उस वीडियो का लिंक है, वहां से देख करके तब जा करके इस वीडियो पे आइएगा। वरना अगर आप चौथा 5वां क्वेश्चन में कंफ्यूज हो रहे हो तो आप इस वीडियो को एक कदम कंटिन्यूसली देख सकते हो। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। और चौथा क्वेश्चन हमारा क्या करता है, जो लोग नए जुड़े उनको बता दें कि ये क्लास 8 का जो हमारा मैथ है चैप्टर नंबर 9 यानी कि क्षेत्रमिति, उसी का जो क्वेश्चन है चल रहा है। तो चौथा क्वेश्चन का है कि एक, जैसे कि हम स्क्रीन पर भी लगा देंगे, एक चतुर्भुज आकार के खेत का विकर्ण 24 मीटर है और शेष सम्मुख शीर्षों से इस विकर्ण पर खींचे गए लंब 8 मीटर एवं 13 मीटर है। खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करें। एक खेत बनाया है, चलिए उस खेत को हम भी बनाते हैं। यहाँ पर हमारी ये चौथा क्वेश्चन है, एक्सरसाइज बोले तो 9.1 चल रहा है क्लास 8 का, ठीक है। अब ये खेत कुछ इस प्रकार है, जैसे ये ऐसे है और ऐसे है। ये हमारा खेत है, हमारा नहीं बल्कि इस बुक का है। और यहां से एक विकर्ण दे रखा है 24 मीटर। कितना दे रखा है? 24 मीटर। अब इस पर एक लंब है 13 मीटर का और इधर से एक लंब है 8 मीटर का, ठीक है। चलिए ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब हमें इस खेत का क्षेत्रफल निकालना है। अब हमने बुक रख दिया है। अब हम लोग केवल इस फिगर को देखेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आपको पता होगा कि यहां से यहां अगर देखा जाए, हम इसका नाम रखें ए बी सी डी और यहां पर रख लेते हैं ई और ये हो जाएगा हमारा एफ। तो अगर हम देखें ए बी डी त्रिभुज, अगर ए बी डी की बात करें तो कुछ इस प्रकार से ये त्रिभुज है, इस प्रकार से त्रिभुज बन रहा है। ये हमारा 13 मीटर हो जाएगा और इसका जो विकर्ण है ये वाला आधार इसका बनेगा कितना? 24 मीटर। कितना है इसका? कोई दिक्कत नहीं सर। तो ये तो हमारा ए बी डी है। अब इसका जो निचला पार्ट है हम उसको देखें तो यह भी कुछ इस प्रकार से है, ऐसे है और ऐसे है, ऐसा ही है। ये हमारा 8 मीटर है और ये वही आधार है जो उस त्रिभुज के लिए सेम है, तो यह भी 24 मीटर ही होगा। नाम चेंज है बी सी और डी, यहां पर एफ है और इसके लिए ई है। तो आपको पता होगा कि इस त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने के लिए हम एक फॉर्मूला का यूज करते हैं जिसमें हम इसको लंब मानते हैं और इसको आधार, ठीक है। इसमें भी हमारा लंब हो जाएगा और ये आधार। तो क्या दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल निकाल के, दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल निकाल करके हम आपस में जोड़ दें तो क्या इस चतुर्भुज के क्षेत्रफल नहीं निकल जाएगा? तो निकल जाएगा सर। तो आइए हम फटाफट इसको करते हैं। तो हमारा चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो हम सबसे पहले चलेंगे त्रिभुज एबीडी में। क्या चलेंगे? ए बी डी में। हम यहां पर लिख लेंगे कि बीडी हमारा क्या है जी, तो बीडी का मान दे रखा है 24 मीटर और एई का मान कितना है? एई का मान तो 13 मीटर, ठीक है। अब एबीडी का त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/2 गुणे आधार गुणे शीर्षलंब, वही चीज आ जाता है। तो आधार हमारा कितना है? बीडी है और शीर्षलंब क्या है? एई। चलिए लिख लिए। अब 1/2 गुणे आधार कितना है? 24 और ऊंचाई यानी कि शीर्षलंब कितना है? 13। कटा दीजिए, 12 बार में कट गया। अब बराबर 12 गुणे कितना आ गया? 13। अब आपस में से गुणा कर दी, 12 तिहाई 36 आई हो गया 12, यानी कि 156 मीटर स्क्वायर पहला वाला के तो आ गया। अभी हमने चतुर्भुज का नहीं निकाला, यानी खेत का क्षेत्रफल नहीं निकाला है। पुनः एक काम करेंगे कि नीचे वाला के निकाल लेंगे। तो नीचे वाला हम क्या लिखे, जैसे कि इसको लिखे थे ए बी डी, तो सी बी डी लिख ले इसको। चलिए ये लिख लेते हैं त्रिभुज सी बी डी में। तो सी बी डी में क्या है हमारा? बी डी कितना है? बी डी वही 24 मीटर हो जाएगा। और सी एफ कितना है? सी एफ हमारा है 8 मीटर। तो त्रिभुज सी बी डी का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। सी बी डी का क्षेत्रफल, कोई दिक्कत? आप कोई भी दिक्कत होगा तो आप कमेंट जरूर करेंगे, ठीक है। तो 1/2 गुणे बी डी गुणे सी एफ। अब इसको हम आगे करते हैं। तो बराबर 1/2 गुणे बी डी का मान कितना हुई? 24 और सी एफ का मान 8। इसको कटा लीजिए, 4 बार में कट गया। अब 24 गुणे 4 कर दीजिए, तो 4 के 16 और 4 दूनी 8 है 9 मीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर नहीं है, मीटर स्क्वायर है, ठीक है। अब हमने दोनों निकाल लिया। अब दोनों को क्या करें? ऐड कर दे। तो लिख लेंगे चतुर्भुजाकार खेत का क्षेत्रफल, चतुर्भुजाकार
खेत का क्षेत्रफल, चतुर्भुजाकार खेत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? त्रिभुज एबीडी, एबीडी, एबीडी का क्षेत्रफल अब प्लस में त्रिभुज ये सीबीडी का क्षेत्रफल, सीबीडी का क्षेत्रफल है, जब त्रिभुज का सिंबल बना लीजिएगा। अब इसका कितना आया है आपका? और 156 मीटर। कितना आया है? 156 मीटर स्क्वायर था तो पहले और लास्ट में ही लिख लेंगे। और ये हमारा 96 आया था। अब आपस में जोड़ दीजिए, 6 6 12 9 5 14, 14 1 15 और 1 1 2, 252 मीटर क्या हो गया? स्क्वायर इस क्षेत्र का क्षेत्रफल आसानी से निकल गया। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फटाफट नोट डाउन कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? 5वां क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसको आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। किसी समचतुर्भुज के विकर्ण 7.5 सेंटीमीटर एवं 12 सेंटीमीटर है। एक समचतुर्भुज, उसका विकर्ण कितना है? 7.5 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर। इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, हम एक समचतुर्भुज बना ली, क्या बना लेते हैं। यहां मान के चलिए हमारा क्या है? समचतुर्भुज है, कोई दिक्कत? समचतुर्भुज हो गया, इसका नाम भी रख लेते हैं ए बी सी डी। इसका विकर्ण दे रखा है, एगो के विकर्ण है 7.5 सेंटीमीटर है और एगो के रखा है 12 सेंटीमीटर। कितना है इसका? 12 सेंटीमीटर। इसका क्षेत्रफल निकालना है। कुछ कौन नहीं रहा कि खेत है, खलिहान है, कुछ भी नहीं है, केवल ये समचतुर्भुज है। तो आइए तो फटाफट समचतुर्भुज एबीसीडी में, समचतुर्भुज एबीसीडी में पहला विकर्ण कितना दिया है? तो पहला विकर्ण बराबर हो जाएगा आपका, इसमें से कोई भी आप लिख सकते हो। 7 सेंटीमीटर लिखिए, 7.5 है, 7.5 सेंटीमीटर लिखिए या फिर 12 सेंटीमीटर। दूसरा विकर्ण बराबर क्या हो जाएगा? 12 सेंटीमीटर। अब हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है। आप कंफ्यूज हो रहे हो कि इसका क्षेत्रफल निकलेगा सर कैसे, क्योंकि इसमें कोई त्रिभुज बन नहीं रहा है, बन रहा है तो काम कैसे करेगा, है ना। तो एक ये मसला जो है इसको हम ऐसा सुलझा सकते हैं फॉर्मूला के थ्रू, है ना। देखिए अगर आपको फॉर्मूला याद रहेगा तो समझिए कि कोई भी चीजें आसान हो जाती है। ठीक है, देखिएगा इसका कितना आंसर आ जाएगा आसानी से। तो हम फटाफट यहां पर लिखेंगे कि क्षेत्रफल, क्योंकि समचतुर्भुज हमने पहले लिख लिया है, आप लिख सकते हो फिर भी। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? तो 1/2 गुणे d1 इंटू d2। आपने बुक में भी दे रखा होगा, देख रखे हो कि ठीक है। तो d1 वही हो गया पहला विकर्ण, d2 हो गया दूसरा विकर्ण। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में आप इसको ऐसे लिख सकते हो, या फिर आप फॉर्मूला को ऐसे भी लिख सकते हो कि 1/2 गुणे विकर्णों का गुणनफल। क्या लिख सकते हो? विकर्णों का गुणनफल। ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हो। हम यहां पर लिखेंगे 1/2 गुणे d1 कितना है? 7.5 और d2 कितना है? 12। कटा दीजिए तो 2 से ही 6 बार में कट गया। ठीक है, तो 7.5 गुणे 6, 6 5 23, हासिल में 3 लग गया तो 6 7 42, 3 45 आजा दशमलव, यानी कि 45 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो गया। फटाफट इसको नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन को हम आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, 5 क्वेश्चन हो गया। छठा क्वेश्चन कर रहा है कि एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा 6 सेंटीमीटर और शीर्षलंब 4 सेंटीमीटर में। देखिए यह भी समचतुर्भुज ही है, लेकिन इसमें क्या दे दिया? तो भुजा दे दिया और शीर्षलंब दे दिया। ठीक है, विकर्ण नहीं दिया है। अब आगे पढ़ते हैं। यदि एक विकर्ण की लंबाई 8 सेंटीमीटर, ये क्या है? इसमें विकर्ण भी दे दिया। दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। चलिए फटाफट ट्राई करते हैं। अब हम बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 6 को। पहले फिगर बनाने का प्रयास करेंगे कि फिगर हम बना लें, क्योंकि आप फिगर बना लेते हो। अगर ना देखो क्वेश्चन अगर पढ़ा, अगर फिगर बन गया तो समझिए कि 80% सॉल्व हो गया। ठीक है, केवल अब आपको 20% पे काम करना है। ये हमारा मान चलिए ए है, बी है और सी ये डी है। ठीक है, यहां पर शीर्षलंब कौन है? देखिए भुजा, समचतुर्भुज में अगर एक भुजा दे दिया, इसका मतलब कि सब चारों तरफ क्या होगा? सेम होगा। तो यह भी 6 सेंटीमीटर हो जाएगा, यह भी 6 सेंटीमीटर, यह भी 6 सेंटीमीटर और यह भी 6 सेंटीमीटर। शीर्षलंब कितना दिया था? तो शीर्षलंब आपका दे रखा है इसमें 4 सेंटीमीटर, यानी कि ये वाला जो दिया है ये आपका है
4 सेंटीमीटर, और एक बीकर्ण दिया है ना, तो हम इस बीकर्ण को ले लें। चलिए ये बीकर्ण मान के दिया है 12 सेंटीमीटर। कितना दिया है? 12। इसमें एक बीकर्ण दिया है 8 सेंटीमीटर, और हमें दूसरा बीकर्ण भी ज्ञात करना है। चलिए आइए कोशिश करते हैं। कैसे करेंगे जरा सोचिए अब तक। इसमें क्या आप कुछ कर सकते हो? लगाओ दिमाग। चलिए तो हम यहां पर लिख लेंगे पहले, सबसे पहले कि समचतुर्भुज, जैसे सब सारे क्वेश्चन के लिए हम लिख रहे हैं समचतुर्भुज एबीसीडी में, एबीसीडी में हो गया हमारा पहला काम। और दूसरा में जो दिया है वही लिख लेते हैं। शीर्षलंब दिया है, शीर्षलंब सर कितना दिया है? तो शीर्षलंब दिया है 4 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत? और भुजा कितना दिया है? भुजा, तो भुजा दिया है आपका 6 सेंटीमीटर। तो एक काम तो हमारा कंप्लीट हो गया, एक दो चीज मिल गया। और समचतुर्भुज अभी जस्ट बता रहे हैं कि फॉर्मूला क्या होता है, देखना चाहोगे? पिछले क्वेश्चन में आपने समचतुर्भुज का फॉर्मूला कुछ और ही देखा, 1/2 गुणे विकर्णों का गुणनफल, लेकिन जस्ट अभी आप कुछ और देखने वाले हैं। तो चलिए दो चीज तो हमें मिल गया है, तो हम लिखेंगे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। समचतुर्भुज, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल तो बराबर क्या हो जाएगा? 1/2 नहीं, आधा, ये भुजा गुणे शीर्षलंब, शीर्षलंब। इस भुजा को आप आधार भी लिख सकते हो, आधार गुणे शीर्षलंब। ठीक है, हम यहां पर मैच कराने के लिए लिखे और कुछ नहीं। आप यहां पर आधार गुणे भी शीर्षलंब लिख सकते हो। इसका फॉर्मूला एक यूनिक यह भी होता है। ठीक, तो भुजा 6 और शीर्षलंब 4, 6 के 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जरा देखिएगा, हमें क्या निकालना है? तो दूसरा बीकर्ण निकालना है, जबकि एक बीकर्ण हमारे पास है। तो अगर हम क्षेत्रफल पता रहे तो पता होता है कि हम दूसरा बीकर्ण ज्ञात कर सकते हैं। एगो बीकर्ण भी दिया है। आइए अब चलते हैं पुनः, अब एक बार और पुनः कर लीजिए। पुनः समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे क्या होगा? d1 इंटू d2, यानी कि विकर्णों का गुणनफल। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना हमने निकाला है? 24, और 1/2 गुणे d1 8 है और d2 का d2, यानी दूसरा विकर्ण हमें ज्ञात करना है। तो यहां पर देखिए ये कर दिया क्या? 4 बार में 2 चौके 8, तो 24 बराबर 4 d2, और आपको पता है कि इधर गुणा में है 4 तो इधर आएगा तो भाग लग जाएगा। तो 24/4 बराबर ये हो गया हमारा d2, 4 छके 24, यानी कि 6 सेंटीमीटर बराबर d2 लिख सकते हैं। इसलिए दूसरा विकर्ण बराबर, दूसरा विकर्ण कितना हो गया? 6 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? तो चलिए फटाफट इसको स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर आप नोट कर सकते हैं। इस चैनल पे आप अगर देख रहे हैं तो जरूर आप मिडिल स्कूल में पढ़ रहे होंगे, या फिर आप मिडिल स्कूल में पढ़ रहे बच्चों को पढ़ा रहे होंगे। अगर आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो भी आप इस वीडियो को अगर आ गए हैं तो बहुत सही जगह आए हैं। अगर किसी भी चीज की जरूरत हो, जैसे नोट्स हो गया, या किसी जैसे साइंस का क्वेश्चन पेपर हो गए, सोशल साइंस के क्वेश्चन पेपर हो गए, या फिर साइंस के किसी भी चैप्टर के जो हमारा पीडीएफ है, आंसर शीट वो हो गया, या नोट्स हो गया, जो भी एफोर्डेबल हो, आप एक बार कमेंट करेंगे, आपको डायरेक्टली वहां पर एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। वहां से आप ग्रुप में जुड़ेंगे और सारी चीज 1 to 1 बात कर पाएंगे। अगर आप स्टूडेंट हो, अगर इस चैनल को देख रहे हो तो आपका बहुत बहुत स्वागत है, और आप इससे जुड़े हैं, जुड़े रहिए, आगे तक बहुत फायदा होने वाला है। क्योंकि इस पे बहुत सारी चीजें जो आपके लिए हेल्प करे, जैसे क्वेश्चन पेपर, और आपके साइंस के जितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकेंगे वैसे क्वेश्चन कराए जाएंगे। और अगर आपका जैसे सोशल साइंस, साइंस, हिंदी, जो भी आपके सिलेबस किसी चैप्टर को कंप्लीट नहीं कराया गया है,
और एग्जाम करीब आ गया, आप बहुत कम टाइम उसको कैसे प्रिपरेशन करोगे, उसके लिए आपको यहां पर नोट्स मिल जाएगा। पैसा लगेंगे? नहीं सर, बिल्कुल नहीं, 1 भी रुपया लगने वाला नहीं है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाला है। कैसे? इस चैनल पे आप आए हो, यही मेरे लिए बहुत खास बात हो गया, और मेरे लिए वही फीस हो गया जब आप एक लाइक का बटन दबा देते हो। इससे ज्यादा की अपेक्षा नहीं है। तो अगर आप स्टूडेंट हो, पढ़ रहे हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करते रहिए। और साथ ही साथ अगर आपको कोई भी दिक्कत हो, जैसे किसी चैप्टर का आंसर आपको नहीं लिखाया गया है, चीजें नहीं सिखाई गई है, तो आप इसमें एक बार फुल कमेंट करिए। उसके लिए एक कमेंट के लिए एक पूरा का पूरा स्पेशल वीडियो आएगा। हाँ, 1 दिन 2 दिन हो सकते हैं। आप एक बार कमेंट करो कि सर हमें ये चैप्टर समझ में नहीं आया है, सर हमें ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया है। एक भाई समझ के यहां आप पूछ सकते हो, और उस एक कमेंट की वजह से यहां पर एक वीडियो आपको मिलेगा। वो चाहे किसी भी के लिए हो, 7 हो, 8 क्लास हो, कुछ भी, 9 10 के लिए तो अलग ही चैनल है। ठीक है, ये मिडिल स्कूल के लिए है, यानी कि 6 से लेकर के 8 तक के बच्चों के लिए। आपको किसी प्रकार के नोट्स चाहिए, किसी प्रकार से अगर किसी का टेस्ट लेना है, तो आप भी टाइप कर सकते हो कि सर हमें पहला जो मैथ का है या साइंस का है, पहला चैप्टर का हमें क्वेश्चन पेपर चाहिए। आपको फटाक से ना मिलेगा, आप उसको प्रिंट कराओ और एग्जाम लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं। और आपसे 1 रुपया लेने वाले नहीं है। और बहुत सारे जगह आप देखोगे ना, तो आपसे पीडीएफ का पैसा मांगा जा रहा है, क्वेश्चन पेपर का पैसा मांगा जा रहा है, चैप्टर वाइज क्वेश्चन दे रहे हैं और उसका बदले पैसे ले रहे हैं। क्या करोगे? आप यहां पर कमेंट करो एक, और आपको चुटकियों में, मतलब चुटकियों में नहीं खा सकते, आप एक बार कमेंट करिए। हाँ, सीन करने के बाद बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 1 से 2 घंटे तक, या फिर आप सुबह कमेंट करते हो तो शाम तक आपको व्हाट्सएप ग्रुप अवेलेबल करा दिया जाएगा। 1 to 1 आप मैसेज कर सकते हो फिर, और आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा सेट लगाने के लिए। और जो स्टूडेंट है वो अगर जुड़ते हैं, तो जैसे यहां पर जो ऑफलाइन क्लासेस चलती है, उसमें हर संडे को टेस्ट होता है, तो वही टेस्ट वाला पेपर आपको भी मिल जाएगा। आप भी टेस्ट घर पे दे सकते हो, और उसका क्वेश्चन पेपर आप ग्रुप में शेयर कर सकते हो। जो भी सॉल्व करोगे उसका पेज ग्रुप में शेयर कर सकते हो सके तो सारी पेपर आपको यूट्यूब पर भी दिख जाएगा कि आपने कैसा सॉल्व करा है, या कुछ बच्चे, कहाँ के बच्चे कैसे सॉल्व कर रहे हैं, ये एक एक्सपीरियंस भी मिल जाएगा। तो आप इस पर आ गए हो तो जरूर जुड़िए और आगे बढ़िए।